ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಋತ್ವಿಕರಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ, 200 ಕುಂಡಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು Spanish people, okay. World's sweetest language is Spanish. You have your good name, madam? My name is Gloria. Okay. How do you feel in India? Very good feeling in India. I'm very happy to stay here. Okay. So far so good. And, India is amazing. Love it. Me too. I'm from the same. Okay. How many places do you visit in India? Places. 6 times or something like that. This 6th time you are visiting India. Oh, very nice. She is visiting 6th time. This is the name in India. Okay. How many places already visited? Little bit, not so much. India is very big and I want to visit more, but Did you visit Brahma temple? No, not yet. What to visit? Gaya Mata. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಜ್ಮೀರಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಸರೋವರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. प्रणाम गुरुजी. प्रसन्न रहे गुरुजी, पुष्कर में 8 मार्च से 19 अप्रैल तक श्री षट गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए गुरुजी. वर्तमान समय में सारे दुनिया बहुत सारे संकट से घिरा हुआ है. ಪುಷ್ಕರವೆಂದು ಪುಷ್ಕರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಈ ಸರೋವರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸರೋವರ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ अष्टभु वैकुंठ मंदिर है. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ पंडित नेहरू जी. नमस्कार. इसके बारे में थोड़ा बताइए. आज आप जिस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल का दर्शन कर रहे हैं, इस सृष्टि के रचयिता जिन्होंने हमारा पूरी सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे जगत पिता ब्रह्मा की तपोभूमि. कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 युग हुए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. सतयुगम पुष्करम तीर्थम, त्रेतायाम नैमिषारण्यम, द्वापरम कुरुक्षेत्रम, कलयुगम गंगा स्नातम. सतयुग में पुष्कर तीर्थ का महत्व रहा, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र का और वर्तमान कलयुग में गंगा का महत्व रहा. महत्व अधिक रहा, पर ऐसा नहीं है कि जो पुराने तीर्थ उनका महत्व अधिक ना रहा. उनका महत्व और भी विशिष्ट है, क्योंकि ये जगत पिता ब्रह्मा की भूमि है. सतयुग में सभी के अन्य
देवी देवताओं के कहीं ना कोई तपोस्थान रहे होंगे। जगत पिता ब्रह्मा का मन में विचार आया कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया, कहीं मेरा तीर्थ बने, कहीं मेरा धाम बने, जहाँ जाकर के लोग मेरा पूजन कर्म करें, मेरा स्मरण करें। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से निवेदन किया और भगवान विष्णु ने उन्हें कमल पुष्प के लिए आग्रह किया। भगवान ब्रह्मा ने कमल पुष्प जो अंतरिक्ष से पुष्कर में फेंका और वह कमल पुष्प यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक टपक खा करके, फिर सेकंड 2 किलोमीटर पर एक टपक और खा करके वो पुष्प यहाँ आकर के गिरा 7 पाताल तो छेद हुए पानी। जब ब्रह्मा यहाँ आए तो इस सुंदर दृश्य को देख करके आकाशवाणी हुई और भगवान ब्रह्मा ने यहाँ साधना की। हजारों वर्षों तक साधना कर, तपस्या कर भगवान ब्रह्मा ने इस भूमि को पवित्र किया और इस भूमि को पवित्र करने के बाद जब भगवान ब्रह्मा की साधना पूर्ण हुई, इस प्रकार से हमारे यहाँ भी कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, कोई भी जब पूजन तपस्या साधना करते हैं तो उसके बाद हम लोग यज्ञ किया जाता है। भगवान ब्रह्मा ने भी कहा कि अब यज्ञ होगा, तब की साधना की पूर्णाहुति, यज्ञ का समय निकाला गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणों, जिसमें हमारे कुलगुरु ऋषि पाराशर भी रहे। यज्ञ का समय निकाला गया कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा, वही एकादशी से पूर्णिमा जिसमें प्रतिवर्ष पुष्कर तीर्थ में मेला। कार्तिक मास एकादशी से पूर्णिमा की तिथि जब फाइनल हुई, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र बांटे गए, कार्ड बांटे गए। सभी देवता राजा महाराजा यज्ञ में पहुंचे। ब्राह्मणों ने बोला कि साहब पत्नी को बुलाइए, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। और भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को बोला, जाओ बेटा अपनी माता को बुलाओ। नारद जी अपनी माता को बुलाने जा रहे थे, मन में विचार आया, मैंने सभी में लड़ाई झगड़ा विवाद देखा पर माता पिता में किसी प्रकार का विवाद नहीं देखा, तो ना इस प्रकार का आज आनंदित विवाद का उत्पन्न किया जाए। माता को बोले, माता आप ऐसे ही चलेंगे, आखिर इतना बड़ा सृष्टि का यज्ञ है, ब्रह्मा जी का पहला धाम बनता है, आपको भी सज धज के तैयार होकर सखियों को साथ लेकर के रथ पे सवार होकर के आना चाहिए। और ऐसा सुनकर के माता सावित्री जो भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी, उन्होंने कहा ठीक है पुत्र तुम चलो, मैं सखियों को साथ लेकर के श्रृंगार के साथ रथ में सवार होकर के ढोलबाजी के साथ आते। इधर पिता को आके बोला, माता तो श्रृंगार कर रही है पिताश्री, उन्हें तो समय लगेगा। ब्राह्मणों ने बोला, साहब शुभ मुहूर्त में शुभ कर्म प्रारंभ करना है, आपकी साधना आपकी तपस्या का फल इसी से मिलेगा। उन्होंने कहा क्या किया जाए, सबने चिंतन किया, विचार आया कि ब्रह्मा का दूसरा विवाह किया जाए। दूसरा विवाह करने के लिए कन्या की आवश्यकता, कन्या ढूंढने के लिए इंद्र को जिम्मेदारी दी गई। इंद्र गए, यहाँ से एक पास में 12 किलोमीटर दूरी पर एक वर्तमान में स्थान है जहाँ नान गाँव से नाम जाना जाता है। गुप्त सरस्वती नदी भी जहाँ से गुप्त धाराएं आज भी वहाँ से बहती है। कहते हैं कि वहाँ पर एक दूध दही इत्यादि वाली कन्या, ग्वालन कन्या को लेकर आए। बताया गया कि आपको जगत पिता ब्रह्मा की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इतने बड़े यज्ञ में आप ब्रह्मा की पत्नी बनेगी, कौन स्वीकार ना करे। स्वीकार किया गया। आम कन्या से भगवान ब्रह्मा विवाह नहीं कर सकते, कन्या को सर्वप्रथम देव कन्या बनाया जाएगा। विशेषता केवल 4 वर्ण थे, तो एक दूध इत्यादि बेचने वाली जो कन्या थी उसे बताया गया प्रयोजन को भगवान ब्रह्मा की पत्नी बनना, जगत पिता ब्रह्मा सृष्टि रचयिता की पत्नी, और इतना बड़ा यज्ञ का सौभाग्य, तो आप भी समझ सकते हैं इतने बड़े सौभाग्य के लिए कौन मना कर सकता था। हाँ की गई, कन्या को यहाँ लाया गया। जब कन्या को यहाँ लाया गया, भगवान तो भगवान है साहब, आम कन्या से तो देवताओं का विवाह नहीं हो सकता, इसे देव कन्या बनाना पड़ेगा। और देव कन्या बनाने के लिए हमारे यहाँ सबसे पवित्र अगर किसी को माना गया है तो वो गाय माता को माना गया। तो गाय को ही पवित्र करने का अधिकार है, जिसमें 36 करोड़ देवी तो स्वयं निवास करते हैं। माता को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों ने अपने अंजलि में जल लिया, मंत्र बोला और मंत्र बोल के उसको सर्वप्रथम घास बनाया गया। उस कन्या को घास बनाया गया 3 से, तो वो त्री, और फिर घास को गाय के मुख से निकाला गया। घास बना के गाय ने खाया, और गाय ने खाया और गाय ने खा करके अपनी पीठ से निकाला, और पीठ से निकालने के कारण उसका नाम हो गया गायत्री। गाय और वो 3 पीछे जुड़ने से हो गया गायत्री, और वो देवी का नाम रखा गया गायत्री। गाय से उत्पन्न है और त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु में तीनों की शक्ति से उसको पवित्र किया गया, तो उसका नाम हुआ गायत्री। जगत पिता ब्रह्मा ने उससे गांधर्व विवाह किया। आप सभी जानते हैं गांधर्व विवाह हम लोग मंदिर में भगवान के सामने मूर्ति प्रतिमा के समक्ष जो है माल्यार्पण कर गांधर्व विवाह किया गया। गांधर्व विवाह करके जगत पिता ब्रह्मा यज्ञ में बैठे।
ये जो प्रारंभ हुआ, यज्ञ की मंत्रोध्वनियाँ प्रारंभ हुई और यज्ञ की मंत्रों की ध्वनियाँ जैसे जैसे तेज हुई और वो तेज मंत्रों की ध्वनियाँ माता सावित्री के कानों में पड़ी। मंत्रों की ध्वनि, माता सावित्री ने सोचा मंत्र ध्वनि, अरे भाई मैं तो पहुंची ही नहीं यज्ञ में, जब मैं यज्ञ में ही नहीं पहुंची तो यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ। बड़ा क्रोधित, माता को बड़ा क्रोध आया। क्रोध दौड़ी दौड़ी जो भी आई हुई सखियाँ थी, ढोल बाजे सब जो भी दौड़े, वो उनके पीछे पीछे दौड़े और जब दौड़ करके वो यहाँ आई और इस स्थान पर आकर देखा कि जगत पिता ब्रह्मा के बाद में पास में उनकी दूसरी पत्नी बैठी है जिसका नाम है गायत्री। बड़ा क्रोधित, और हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं महिलाओं को जब क्रोध आता है तो भगवान शंकर भी वश में नहीं कर सके तो भगवान ब्रह्मा तो कैसे वश में कर सके। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप देखे, हे ब्रह्म, तुमने सृष्टि मेरा कहीं अपमान ना करके पुष्कर की भूमि में अपमान किया है, इसलिए तुम आप यहीं रहेंगे, तो यहाँ के अलावा कहीं नहीं जा सकते। कहीं आपकी कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई तपोधान नहीं। ब्रह्मा के साथ जो जो यज्ञ में सम्मिलित थे। अब भारत में एक ही मंदिर है क्या ब्रह्मा जी जी, का? इसी वही पुष्कर माता में। और कहा भी नहीं। सावित्री जो ब्रह्मा की पहली पत्नी है, इन्हीं के श्राप के कारण जो है भगवान ब्रह्मा का और कई मंदिर नहीं, केवल एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही है। और ब्रह्मा माता सावित्री के कारण, श्राप के कारण उस मंदिर ब्रह्मा मंदिर की भी कोई पूजन नहीं होता। पूजन नहीं। आप जैसे जो भी सामान्य व्यक्ति मंदिर जाएंगे तो आपको केवल 15 फुट दूर से केवल हाथ जोड़ना है, वहाँ आपके यहाँ से किसी प्रकार का पूजन, तर्पण, पिंडदान, पितृ शांति, ग्रह शांति, यज्ञ, हवन, जप, अनुष्ठान, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता। और पूज नहीं करे तो हम पुष्प नहीं ले कर सकते, फल भी नहीं दे सकते। नहीं, ब्रह्मा जी के वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी के वहाँ कुछ केवल दर्शन और कुछ नहीं। पर ब्रह्मा जी का पूजन नहीं, पर ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था गायत्री के साथ। आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे पीछे जो आपको ऐतिहासिक मंदिर नुमा ये जो दृश्य दिख रहा है, ये कोटा घाट है हमारा। राजस्थान में बहुत से दरबार हुए हैं और राजा महाराजा हुए हैं, और जिनकी समय समय पर उनकी पुष्कर यात्राएं रही और उनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने घाट बनाए, और उसी घाट, उन्हीं में से एक है ये कोटा दरबार का घाट है। कोटा के दरबार, कोटा के राजा का द्वारा बनाया गया, अंदर मंदिर भी है। और इसी के पास आप आगे बढ़ेंगे तो आप मेरे साथ देख सकते हैं इस सरोवर के 52 घाटों का थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। मेरे पीछे ये वल्लभ घाट है और इसी के पीछे भगवान महाप्रभु जी की बैठक है, 74वीं बैठक। भक्ति आंदोलन के भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त साधक भगवान महाप्रभु जी ने विभिन्न स्थानों पर जाकर के श्रीमद् भागवत का पाठ किया था। यहाँ पे भी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके 74वीं बैठक स्थापित की और भागवत का पाठ कर पाराशर परिवार को उसकी पुश्तैनी का कार्य दिया गया। और इसके पास में आप देखेंगे तो शिखर घाट है। शिखर, उसके आगे जाएंगे गुजर है, भगवान देव नारायण जो हमारे लोक देवता हुए हैं राजस्थान के, भगवान विष्णु का अवतार भी जिन्हें कहा जाता है, उनका घाट है। उसके आगे आप जाएंगे देखेंगे तो हमारे जोधपुर दरबार का जोधपुर घाट है। सप्त ऋषियों के नाम से यहाँ घाट है। उसके बाद आप कोने में जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग जो है वो जयपुर दरबार की है, जयपुर घाट के नाम से जाना जाता है। किसी समय में यहाँ जयपुर दरबार का घाट मंदिर सब थे, पर आज़ादी के बाद जिस प्रकार से सरकार ने उन राजा महाराजाओं की संपत्ति को लिया तो उस संपत्ति को भी सरकार ने अडॉप्ट किया और आज वर्तमान में उसमें गोदी संचालित है। इसी के आगे आप देखेंगे तो ये घाट आगे बढ़ते बढ़ते इसके मेरे बिल्कुल सामने पेड़ के बिल्कुल पास में जो घाट आपको दिख रहा है वो देख सकते हैं, वो ग्वालियर घाट है। आपने हमारे वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पिता रहे हैं माधवराव सिंधिया, स्वयं केंद्रीय मंत्री रहे। इनकी बुआ श्रीमती वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। उनके पूर्वजों का वो घाट है का मंदिर है और माता जी का मंदिर है और ऊपर उनकी बहुत सारा बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह इत्यादि उनका। जब भी उनकी मुख्यमंत्री रही या ज्योतिरादित्य जब पुष्कर आते तो यहीं बैठ करके सरोवर का पूजन इत्यादि कर्म करते हैं। उसके आगे आप देखेंगे तो बूंदी दरबार का है और भगवान इंद्र के नाम से इंद्र घाट है। भगवान वारा का विशाल मंदिर उस जगह पर होने के कारण वहाँ पर मंदिर के निकट जो है वारा घाट है। इसके आगे बढ़ेंगे तो भगवान झूलेलाल का घाट है, जहाँ पर भगवान झूलेलाल की अखंड ज्योत जो पंजाब जो पाकिस्तान से लाई गई आज़ादी के समय, वो ज्योत आज भी यहाँ सुरक्षित है, वो 24 घंटे प्रज्वलित होती रहे। उसी के आगे बढ़ेंगे तो भगवान बद्री विशाल के नाम से बना बद्री घाट है, जिसके पास में भगवान बद्री विशाल का ऐतिहासिक मंदिर है। और आगे गंगौर घाट, राम घाट, गऊ घाट, उनके ऐतिहासिक गऊ घाट है, जहाँ पर भगवान वो बीच में दिख रहे ना, वो बीच में जो है
वो एक समाधि है। कहते हैं कि जब हमारे यहाँ गऊ घाट जो था, औरंगजेब का शासन रहा, तैयबर खां उनके सेनापति ने मारवाड़ से लिए और इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने के लिए पूर्व में तो यहाँ मस्जिद बनाई गई पास में एक छोटी सी, पर मस्जिद में मुस्लिम नहीं जाते थे, पर यहाँ मुस्लिम थे नहीं, तो उनके लोग तो इस सरोवर में आते हैं, इस सरोवर को पवित्र मानते हैं, तो क्यों ना इस सरोवर को अपवित्र करते हैं। तो इस सरोवर को अपवित्र करने की योजना बनाई गई और 1000 गायों को मंगाया गया। वो बोला कि 1000 गायों को काटेंगे इस स्थान पर तो उस गाय का खून निकलेगा और खून जब इस पानी में मिलेगा तो पानी है पवित्र होगा। हिंदू सबसे ज़्यादा गाय को पवित्र मानता है और गाय का खून वो सहन नहीं कर पाएगा, और वो जब गाय का खून इस पानी में गिरेगा तो इस पानी को पीना तो दूर की बात, वो इस पानी को छुएंगे भी नहीं, तो इस सरोवर के लिए पवित्र हो जाएगा। ऐसे कूर भाव को लेकर के, कुबुद्धि को लेकर के ये कृत्य की योजना बनाई गई। और जैसे ये योजना बनी तो हमारे यहाँ पास ही में एक है, यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर रिया, आलन्यावास और मेड़ता का आपने नाम सुना होगा। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई का जहाँ जन्म हुआ, वो मीराबाई की भूमि मेड़ता, और वही मीराबाई के वंशज जो वे मेड़तिया राजपूत रिया के ठाकर साहब, हमारे कुशाल सिंह जी, आलन्यावास के ठाकर इत्यादि ठाकरों को इस योजना का पता लगा। और कहते हैं कि जिस समय यहाँ गाय कटने के लिए आना शुरू हुई, इकट्ठा हुई, तो कहते हैं कि 2 ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के मीटिंग की, क्या किया जाए, बचाने के लिए कहा जाए। कहते हैं कि अजमेर में उस समय एक अच्छे हमारे उचित राजा नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद में यहाँ के चौहानों को जाना पड़ा, तो पास में एक बड़े ठाकर कौन थे, तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने मीटिंग करके कहा कि रिया, आलन्यावास, मेड़तिया मजबूत ठिकाने हैं हमारे राजपूतों के, छोटे ही सही लेकिन मजबूत है, लड़ने वाले ठिकाने हैं। और कहते हैं कि मीराबाई की इस भूमि के, मीराबाई के इस वंश के परंपरा के ठाकुरों के पास सूचना भिजवाई गई। 2 ब्राह्मण युवक, मात्र 16-17 वर्ष की अवस्था के युवक दौड़े गए, और जब गए तो पता लगा कि साहब रिया के ठाकर साहब का विवाह हो रहा है और विवाह संपन्न हुआ है, विदाई के मंगल गीत गाए जा रहे हैं और राज सिंह जी की विदाई चल रही है। रिया के ठाकर राज सिंह जी थे, उनकी विदाई का संदेश दिया जा रहा है। और विदाई के मंगल गीतों के बीच जैसे ही कहा कि मुझे ठाकर साहब से मिलना है, तो बोला साहब ब्राह्मण देवता, अभी तो विवाह हुआ है, आप कुछ समय बाद पधारे, अभी तो विदाई चल रही है। तो बोले नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, मिलना ही है। उनकी जोर सी वो चीखार भरी आवाज़ सुन करके ठाकर साहब की आवाज़ पहुँची। उन्होंने कहा कौन है, आने दो, मुझे मिलाइए। और जब मिलाया तो बताया कि साहब पुष्कर की पवित्र भूमि में बदला लेने के लिए 1000 गायों को काटने का प्लान किया है, तीर्थ भूमि को पवित्र किया गया है, और आपके क्षेत्र में आप हमारे राजपूत हैं, आप राजा हैं, पड़ोस के राजा हैं, आपका धर्म है कि धर्म की रक्षा करें। आपके पूर्वजों ने भी धर्म की रक्षा की है और धर्म के लिए बलिदान हुए हैं। और राज सिंह जी ने कहा कि बस मैं तैयार हूँ, आऊँगा। उन्हें कहा गया कि आपने तो अभी तो पगड़ी पहनी है विवाह की, अभी ये रस्म पूरी करो जब तक ये विवाह की पगड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पगड़ी को ही मैंने अपनी भगवा पगड़ी मान लिया है, और इसी को ही मैंने अपनी वो युद्ध की पाग मान लिया है। और ये पगड़ी, ये दूल्हे का सेरे वाली पगड़ी तभी उतरेगी जब तक मैं युद्ध को जीत ना लूँ। और कहते हैं कि अपने घोड़े की लगाम दी और जितने सैनिक थे उनको कहा कि आप तैयार हो जाओ। मात्र उस समय बताते कि 800 की टुकड़ी उनके पास रही होगी, और उन्होंने कहा कि जो मेरे परिवार के या मेरे आसपास के ठाकर चलना चाहे वो मेरे साथ चले। कुछ लोग उनके साथ हो गए। 800 की टुकड़ी लेकर घोड़े पर सवार होकर के राज सिंह जी ने पुष्कर की ओर कूच किया। और कहते हैं कि उस दिन भादो मास की सप्तमी तिथि थी, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के 1 दिवस पूर्व की ये घटना है। और दौड़े शाम के समय जब वो आए, रात्रि का प्रहर प्रारंभ होने वाला था, सर्वप्रथम उस बाहरा मंदिर में गए जहाँ पर मुगलों के सैनिकों ने कैद कर रखा था चारों, वहाँ जाके युद्ध लड़ा, भगवान बाहरा को सुरक्षित किया, भगवान बाहरा के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम कर करके आधी रात होने वाली, आधी रात बाद वो वहाँ से निकले। और कहते हैं कि वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद में उस सरोवर के उस स्थान पर आए जहाँ गाय बंधी थी, और बहुत सारे ब्राह्मणों को बंधक बना करके बिठाया रखा था कैदियों की तरह। और वहाँ आकर के राज सिंह जी ने युद्ध लड़ा, और पूरी रात और पूरा दिन अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का वो ऐतिहासिक दिन जिसे हम पवित्र मानते हैं, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैंने तो जन्म ही गाय और ब्राह्मणों के लिए आया, नमो ब्राह्मण ने देवाय गोहिताय। तो मेरा जन्म ब्राह्मणों और गायों की रक्षा के लिए हुआ है। उस जन्माष्टमी के दिन ऐसा कुकृत्य करने का जो विचार था, उसको तोड़ने के लिए सप्तमी की रात्रि और अष्टमी के दिन पूरे दिन युद्ध चला। और कहते हैं कि युद्ध इतना भयंकर चला कि युद्ध में हजारों सैनिक, कहते हैं कि लगभग 10,000 से अधिक सैनिक उनके रहे। और उन सब सैनिकों से युद्ध करते हुए तैयबर खां को
कहते हैं कि दोपहर के बाद तहबर खां को यहाँ से भागना पड़ा और दोपहर बाद एक सूचना मिली कि साहब आल नवाज के और अन्य जो ठाकर हैं मेरतिया वो भी आ चुकी है, सैनिक टुकड़ी आ चुकी है और कुछ इस देर में वो आपके पास होंगे और आपके पास युद्ध में आएंगे। और जैसे ही राज सिंह जी को सूचना मिली कि मेरी टुकड़ियाँ और आ रही है, उनमें और जोश जगा और उत्साह जगा और कहते हैं कि उन्होंने दूसरे हाथ में भी तलवार ली और दोनों हाथों से तलवार से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। और कहते हैं कि वो इस युद्ध का एक स्वर्णिम समय रहा कि धड़ अलग था पर दोनों हाथों में तलवार थी और नीचे जो वेश पहना था वो एक दूल्हे का वेश था। आप सोचिए कितना विहंगम और कितना विचित्र दृश्य रहा होगा कि दूल्हे के वेश में एक धर्म के लिए योद्धा लड़ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है धर्म और रक्षित ही रक्षित है। आज भले ही राज सिंह जी ना हो पर उनकी ये अमर कथा और उनके बलिदान की कथा आज भी उनको अमर कर देती है, हमारे दिलों में तरोताज़ा रखती है। तो ये वो बलिदान की भूमि है। उन गायों को बचाने के कारण से वर्तमान में उस घाट का नाम गहू घाट रखा गया, जिसे आज हम लोग वहाँ पूजन करते हैं, पवित्र घाट माना जाता है, स्नान करते हैं। धन्यवाद आपका पूरा माहिती को धन्यवाद। नेहरू पंडित, तीर्थराज पुष्कर, पुष्कर सेवक, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ में आने वाले तीर्थ पुरोहित आमजनों को पुष्कर में स्नान, तर्पण, पिंडदान, पितृ शांति, पितृ मोक्ष का कार्य जो जगत पिता ब्रह्मा ने हमारे और हमारे पूर्वजों को दिया, उस सेवा कार्य में लगा हूँ। आप सभी तीर्थ नगरी पुष्कर पधारे और तीर्थ में स्नान करें। कहते हैं तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम, तीर्थ वही है जो हमारे मन की प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहे। गुरुजी, पुष्कर में 8 मार्च से 19 अप्रैल तक श्री षट गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए गुरुजी। वर्तमान समय में सारे दुनिया बहुत सारे संकट से घिरा हुआ है।